तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत में तुलसी नौयना के घर आती है। तुलसी को देखकर नौयना हैरान हो जाती है और पूछती है कि वो यहाँ क्यों आई है। नौयना मनी मन सोचती है कि कहीं मिहिर ने उसे कल रात की बातचीत के बारे में तो नहीं बता दिया। तभी तुलसी नौयना से कहती है कि वो उससे, सुचित्रा से और मिताली से माफी मांगने आई है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं था। तुलसी की बात सुनकर नौयना को समझ आ जाता है कि मिहिर ने कल रात के बारे में कुछ नहीं बताया होगा। इधर नॉयना बताती है कि सुचित्रा मिताली को डॉक्टर के पास ले गई है। तुलसी कहती है कि वो जानती है कि मिताली के साथ जो हुआ उसके बाद नॉयना उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहेगी, लेकिन वो यकीन दिलाती है कि उसे सच में पता नहीं था कि अंगद इस तरह वृंदा से शादी कर लेगा। इसके बाद नॉयना अच्छा बनने का नाटक करती है। वो तुलसी को कहती है कि उसे तो खुद माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उसने गुस्से में न जाने क्या क्या कह दिया था। नॉयना तर्क देती है कि ऐसी शादी का कोई फायदा नहीं जहां दो लोग प्यार न करते हो, क्योंकि प्यार के बिना शादी एक दिन टूट ही जाती है। तभी तुलसी नॉयना की बड़प्पन की तारीफ करती है और कहती है कि वो बहुत दिल वाली है, इसलिए इतना कुछ होने के बाद भी उसे माफ कर रही है। तभी नॉयना तुलसी को गले लगा लेती है और कहती है जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए उसे अब कोई अफसोस नहीं है। उसके बाद नॉयना लगातार मिहिर के कॉल का इंतजार कर रही होती है। तभी सुचित्रा नॉयना के पास आकर उसका फ़ोन उठा लेती है और कहती है कि उसका फ़ोन चार्ज नहीं है और उसे एक अर्जेंट कॉल करना है। तो नॉयना झट से सुचित्रा से अपना फ़ोन छीन लेती है और कहती है कि उसका भी बहुत अर्जेंट कॉल आने वाला है, इसलिए सुचित्रा मिताली का फ़ोन यूज़ कर ले। नॉयना का यह अजीब व्यवहार देखकर सुचित्रा हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ मिहिर अपने कमरे में बहुत परेशान बैठा हुआ होता है। किरण उसके लिए दवाई लेकर आता है। मिहिर पूछता है कि उसने दवाई क्यों मंगवाई। किरण कहता है कि कल रात मिहिर ने इतनी शराब पी ली थी कि उसे लगा कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो जाए। इधर मिहिर दवाई ले लेता है और किरण से पूछता है कि क्या वो किसी अच्छे लॉयर को जानता है। तो किरण हैरान होकर पूछता है कि उसे वकील की क्या जरूरत पड़ गई। तो मिहिर कहता है कि उसने तुलसी के साथ बहुत गलत किया है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अब क्या करे। मिहिर किरण से पूछता है कि क्या उसे तुलसी से अपना रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। तो किरण मिहिर से माफ़ी मांगने से पहले अपनी गलती बताने को कहता है, ताकि वो उसकी कुछ हेल्प कर पाए। मिहिर कोई जवाब नहीं देता और कहता है कि अब उसे वही करना होगा जो सही है। फिर मिहिर बिना किसी को कुछ बताए वहां से चला जाता है। दूसरे सीन में मिहिर नॉयना के घर पहुंचता है। दरवाजे पर सुज्जू उससे कल रात के बारे में पूछती है, लेकिन मिहिर उसकी बातों को नजरअंदाज करके सीधा नॉयना के कमरे में चला जाता है। इधर नॉयना उसे देखकर खुश हो जाती है, लेकिन मिहिर एक ऐसा फैसला सुनाता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। फिर मिहिर नॉयना से कहता है कि वो अब तुलसी के साथ इस रिश्ते को और नहीं निभा सकता। वो उसे अपने अतीत का वो राज बताता है जब मंदिरा उसकी ज़िंदगी में आई थी। वो कहता है कि तब तुलसी ने उसे माफ़ कर दिया था, क्योंकि वो सब उसकी याददाश्त खोने की वजह से हुआ था। लेकिन कल रात जो हुआ उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। उसकी आवाज़ में एक गहरा अपराध बोध होता है जब वो कहता है मैं खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा तो तुलसी से माफ़ी की उम्मीद कैसे करूं। वो कहता है कि वो तुलसी से जाकर क्या कहेगा कि उसने एक दूसरी औरत के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया है। इधर नॉयना उसे तुलसी से अलग होने की सलाह देती है, लेकिन मिहिर एक ऐसा फैसला लेता है जो नॉयना के सारे सपनों को चकनाचूर कर देता है। वो कहता है कि वो ना तो तुलसी के पास जाएगा और ना ही नॉयना के पास। वो खुद को सजा देना चाहता है। वो कहता है कि परी की शादी के बाद वो तुलसी को सारा सच बताकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से बहुत दूर चला जाएगा। ये सुनकर नॉयना का दिल टूट जाता है, क्योंकि मिहिर ने उसे भी अकेला छोड़ देने का फैसला कर लिया होता है। और दूसरी तरफ तुलसी इन सब से बेखबर किचन में अपने परिवार के लिए खाना बना रही होती है, ये सोचे बिना कि उसका घर, उसका परिवार एक बहुत बड़े तूफान की दहलीज पर खड़ा है। उसके बाद तुलसी के कानों में बार बार मिहिर के वो शब्द गूंज रहे होते हैं जहां उसने कहा था कि अगर रिश्ते में तालमेल ना हो तो उसे तोड़ देना चाहिए। वो पहले से ही टूटी हुई होती है और इन शब्दों ने उसे और भी परेशान कर दिया होता है। तभी उतने में ऋतिक उसके पास आता है और अपनी माँ का दर्द समझता है। वो कहता है कि जो भाई उससे हमेशा लड़ता था, आज वो उसे इतना याद कर रहा है, तो एक माँ पर क्या बीत रही होगी। तभी तुलसी का दर्द उसकी आवाज़ में साफ झलकता हुआ नजर आता है। वो कहती है वो ना तो अपने बच्चों को संभाल पाई और ना ही अपने पति को, और तभी उसे अपने दूसरे बेटे अंगद की चिंता सताने लगती है। इधर ऋतिक तुलसी को कहता है कि अंगद वृंदा के घर चौल में रह रहा है। ये सुनकर तुलसी की बेचैनी और भी बढ़ जाती है। वो सोचती है कि पता नहीं उसके बेटे ने खाना भी खाया होगा या नहीं। तभी ऋतिक तुलसी को याद दिलाता है कि उसकी माँ ने भी तो कुछ नहीं खाया। इस पर तुलसी कहती है जिस माँ के गले से आज तक अपने बच्चों को खिलाए बिना निवाला नहीं उतरा, आज कैसे उतर जाएगा। वो फैसला करती है फिर कि वो कल अंगद से मिलने जाएगी। तो ऋतिक उससे वादा लेता है कि वो अंगद को साथ लेकर ही लौटे। लेकिन तुलसी ये वादा नहीं कर पाती, क्योंकि उसके सामने उसके पति मिहिर की जिद खड़ी होती है।
दूसरे सीन में रात को जब तुलसी अपने कमरे में आती है तो मिहिर सोने का नाटक करने लगता है। तुलसी उससे बात करने की कोशिश करती है, उसे अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना चाहती है, लेकिन मिहिर उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। तुलसी उसे याद दिलाती है कि पहले वो लड़कर भी अपनी बातें सुलझा लेते थे, लेकिन अब तो वो बात करने को भी तैयार नहीं। इधर मिहिर का ठंडा बर्ताव तुलसी का दिल तोड़ देता है। मिहिर कहता है कि क्या वो सोने के लिए दूसरे कमरे में चला जाए। इस पर तुलसी चुप हो जाती है। उनके रिश्ते में अब एक ऐसी खामोशी की दीवार खड़ी हो चुकी होती है जिसे तोड़ना नामुमकिन लग रहा होता है। अगली सुबह तुलसी अपने मांग में सिंदूर भर रही होती है। वो मिहिर को याद दिलाती है कि कैसे पहले वो खुद उसकी मांग में सिंदूर भरा करता था। उसकी आंखों में एक उम्मीद होती है जब वो कहती है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी मिहिर, जब तुम अपनी मर्जी से आकर मेरी मांग भरोगे। लेकिन मिहिर उसकी इस बात को भी अनसुना करके वहां से चला जाता है। दूसरे सीन की शुरुआत होती है एक नई साजिश से। रणविजय, जो अपने सामान की पैकिंग कर रहा होता है, अचानक तुलसी को चौल की तरफ आते हुए देखता है। तो वो फौरन परी को फोन करता है और कहता है उसे कि उसकी माँ अंगद को वापस लेने आई है। परी के दिमाग में एक खतरनाक प्लान जन्म लेता है। वो रणविजय को हुक्म देती है कि वो न सिर्फ उनकी बातें सुने बल्कि उनका वीडियो भी बनाए। उसका मकसद साफ होता है कि जब मिहिर तुलसी को अंगद के साथ देखेगा तो उसका गुस्सा और भी भड़क जाएगा और उनके रिश्ते की दरार और भी गहरी हो जाएगी। दूसरी तरफ मीर अपने ऑफिस में होता है, लेकिन उसका दिल और दिमाग कहीं और ही होता है। वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा होता है और तभी नॉयना एक ऐसा ऐलान करती है जो वहां मौजूद हर शख्स को हैरान कर देता है। वो कहती है कि वो अपना सारा बिजनेस अपनी भांजी मिताली के नाम कर रही है और खुद हमेशा के लिए अमेरिका जा रही है। जब उसका पार्टनर उसको रोकने की कोशिश करता है तो मिहिर एक ऐसा जवाब देता है जो सबको चौंका देता है। वो नॉयना के इस फैसले का समर्थन करता है। उसका ये बर्ताव साफ दिख रहा होता है कि अब उसे किसी भी रिश्ते को बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं रहा। उधर दूसरी तरफ वृंदा के घर में मालती और सुप्रिया के बीच एक नई बहस छिड़ी हुई होती है। मालती को पूरा यकीन होता है कि तुलसी अपने बेटे से ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाएगी। वो भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि तुलसी जल्द से जल्द उनके घर आ जाए, और मानो भगवान ने उसकी सुनी ली हो। तभी उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। वृंदा दरवाजा खोलती है और सामने तुलसी खड़ी होती है। वृंदा की आंखों में अपनी सास को देखकर एक खुशी और एक उम्मीद की चमक आ जाती है। वो झुककर उनका आशीर्वाद लेती है और इसी उम्मीद भरे पल के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।